फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर बिहान क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल के चैप्टर फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है नॉट 10 मार्क्स का इसमें से जो चैप्टर पूछा जाता है, इसमें से कि 6 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का मतलब थ्योरी बेस्ड रहता है। तो 1 नंबर का आपका एमसीक्यू रहता है और 3 नंबर का थ्योरी रहता है और 6 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का इसी में से आता है। तो सबसे पहले आपको 10 मार्क्स लाने के लिए जो चैप्टर है इसको अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य फायदा कमाना हो, मतलब कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फायदा ना कमाती हो, बस प्रॉफिट नहीं कमाती हो, उससे हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करती है, देखिए सब ये जो फायदा ना कमा के ये क्या करती है, सोशल वेलफेयर मतलब कि जो सोसाइटी होती है उसका कल्याण करती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीधा जो आंसर होगा वो होगा जिसका मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन 10 मिनट डालते हैं। देखिए लिखा है बेसिक एम इज टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज। मतलब कि इन दोनों का मतलब क्या हुआ, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ क्या होता है और जनरल पब्लिक एट लार्ज मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जनरल का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि एक एजुकेशन, मान लीजिए कोई भी स्कूल है, ठीक स्कूल है तो उसमें बच्चों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका उसमें मतलब कि उद्देश्य नहीं था कि आप वहाँ पे जाओगे इसका हेल्प करोगे, नहीं करोगे, लेकिन आपको पता नहीं था। जब आप वहाँ गए तो देखिए यार ये मतलब कि आप इंटर किए स्कूल में, तो आपको लगा कि यार इस मतलब कुछ बच्चे के पास कुछ थोड़ा थोड़ा कमी है, मतलब किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास रबड़ नहीं है, किसी के पास बुक नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये जनरल हो गया है। जो आपने जो जिसका मतलब जो जो रिक्वायरमेंट थी जो भी स्कूल स्टूडेंट को, वो आपने पूरा किया, उसे हम बोलते हैं जनरल पब्लिक एट लार्ज, मतलब उसको एक जनरल पब्लिक का एक सर्विस बोलते हैं। अब क्या होता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब क्या होता है स्पेसिफिक, मतलब जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की आपने एक बहुत एनपीओ खड़ा कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जिससे कि उसमें हेल्प करने के लिए डॉक्टर को बुलाया है, ठीक। डॉक्टर का स्पेसिफिक मतलब होता है कि मेन रीज़न वो किस लिए आया है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी मेंबर हैं उनको हेल्प, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, क्योंकि उनका जो स्पेसिफिक है, मतलब कि मेन उनका उद्देश्य क्या करना है, मरीज को ठीक करना। तो एक तरीके से इसमें आ जाएंगे स्पेसिफिक में जो इसी पर्पज के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए द मेन पर्पस टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब हम अभी बताया था ना कि जो एनपीओ है उसका जो फायदा नहीं कमाती है, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, क्लब हो गई, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, स्पोर्ट एसोसिएशन हो गया, ये सब जो है इसके एग्जांपल है। तो जैसे आपने 11th में बनाया करते थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी उसका आप ट्रेडिंग अकाउंट, रियल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे, सेम उसी तरह है, बस इसका जो फॉर्मेट हो जो है वो चेंज है। तो चलिए पता करते हैं कि इसमें कितने अकाउंट बनते हैं। देखिए सबसे पहले है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब होता है, देखिए यहाँ पे देखिए हमने बना दिया है फॉर्मेट। रिसीप्ट मतलब कि जो हमको मिला वो हम रिसीप्ट से रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमको देना है वो उसे हम बोलते हैं पेमेंट से, उसको हम पेमेंट से रिकॉर्ड करेंगे। एक तरीके से इसका जो नेचर है, इसका नेचर लिख देते हैं रियल, इसका नेचर जो है रियल अकाउंट है, ठीक है। नेचर जो है रियल अकाउंट है, ठीक है। अब आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर मैंने ये देखिए बना चुके हैं।
तो इस जितने भी मतलब आपका खर्चा है वो इस साइड रिकॉर्ड होगा, और जितना भी आपका इनकम है वो इस साइड का मतलब रिकॉर्ड होगा। तो एक तरीके से इसका जो नेचर है वो ये इसका जो नेचर है नॉमिनल अकाउंट। मैं ये सब थोड़ा सा आप लोग लास्ट में मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, ताकि ये सब जो है एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है, एक एक नंबर में ये सब पूछ लेगा। तो एक तरह आपको अब इसमें क्या है इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए ये जो इनकम एक्सपेंडिचर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो सिर्फ करेंट ईयर के होंगे। जैसे कि ये चल रहा है 2021, तो आने वाला 22 है, तो सब जो 21 का जितना भी ट्रांजेक्शन है 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च से कितना भी ट्रांजेक्शन है वो इसमें बैलेंस शीट में होगा। सिर्फ ये जो जो इनकम एक्सपेंडिचर जितने भी इसमें रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन वो सिर्फ एक करेंट ईयर की होना चाहिए, ठीक है। और इसमें रिकरिंग मतलब कि बार बार होना चाहिए, ठीक है। या और इसमें नॉन रिकरिंग मतलब होता है कि डेली बेसिस पे कि आपको क्या बोलते हैं रेंट देना है, सैलरी देना है, ठीक है, कुछ, ठीक, ये सब जो है वो डेली बेसिस पे हो गया। ये जो बैलेंस शीट नॉन रिकरिंग इसलिए कहा है क्योंकि ये जो इसमें जो है ट्रांजेक्शन जैसे कि साल में एक बार देना हो गया, 2 बार देना हो गया, वो सब जो आइटम वो सब इसमें बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में, आई होप जो है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम वहाँ पे चलते हैं, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक तरीके से नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक सोर्स है, मतलब कि पैसा आने का जरिया है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है, देखिए जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एनपीओ है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर होंगे? 10 होंगे, ठीक है। इस ये सब जो है पूरा सब्सक्रिप्शन पे करने होंगे, क्योंकि जो एनपीओ जो है ये क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनी है, ठीक है। तो एनपीओ जब सब्सक्रिप्शन देगा तभी ना सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो फर्स्ट ये जो मीटिंग मेंबर मान लीजिए इसमें से ये जो सब्सक्रिप्शन है एक को अभी देना है, मतलब पेड करना है, तो सब्सक्रिप्शन वो पेड करेगा, मतलब जैसा ही वो पेड करेगा जितनी फैसिलिटीज नॉन एक मेंबर जैसे मतलब कि एक मेंबर को ही सब्सक्रिप्शन पेड करना है, ठीक है, और 9 मेंबर ऑलरेडी पेड है। तो ये जो मेंबर है वो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, और एक जो मेंबर है वो मतलब उसका सब्सक्रिप्शन भी पेड करना बाकी है। तो ये जितना सब फैसिलिटीज ये सबको मिल रहा है उसको मतलब कि सब्सक्रिप्शन जब नहीं देगा तो उसको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जब पेड इतना कर देगा तो इसको भी उसी तरह मतलब कि एक तरीके से एनपीओ का एक मेंबर बन जाएगा। इसके सब्सक्रिप्शन के पहले ये भी मेंबर था, बट इसका जो सब्सक्रिप्शन था वो मतलब जो होता है ना कि टाइम पे ही होता है। हम लोग जनरली जो स्कूल फीस पे करते हैं मंथली करते हैं, इन लोग जो है एनुअल में पे करते हैं, तो इसका जो है वो जो एनुअली था वो खत्म हो गया जो सब्सक्रिप्शन था, तो फिर से पे करेगा तो फिर से ये इस ग्रुप में एडमिट हो जाएगा। इससे सब्सक्रिप्शन एक तरीके से सोर्स ऑफ मतलब एनपीओ के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो दूसरी साइड एक यहाँ जाएगा इनकम है, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट साइड डेबिट साइड जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये मेरा इनकम है तो इनकम साइड ये रिकॉर्ड होगा। लाइफ मेंबर फीस मतलब कि ये जो फीस हो गया, ये जो लाइफ में मतलब कि कुछ व्यक्ति होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइफ टाइम के लिए पे करते हैं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही लोग होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए मेंबर फीस पे करते हैं। एक तरीके से ये हमारा लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी कहाँ शो करेगा? बैलेंस शीट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है। इंडोर्समेंट फंड देखिए एक तरीके से यहाँ पे आप गिफ्ट मान लीजिएगा,
एक तरीके से ये जो फंड है जो राइज किया जाता है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई गिफ्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई गिफ्ट आया, ठीक है, तो वो बोला कि ये जो गिफ्ट हमने जो आपको दिया है वो इसी पर्पस के लिए, मतलब कि ये आप इसको रिपेयरिंग कराना ही है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइट की प्रॉब्लम है, तो उसने देखा और उसने गिफ्ट दे दिया कि लीजिए आप जो हमने गिफ्ट दिया उससे आप लाइट लेते हैं और रिपेयरिंग करा लीजिएगा। तो एक तरीके से हो गया इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। अब क्या हो गया, एंट्रेंस फीस, जो कि इन्वेस्टमेंट फंड किस साइड जाएगा, सो इन लाइन साइड योर बैलेंस शीट, ठीक है। एंट्रेंस फीस एक तरीके से एडमिशन होता है स्कूल में, तो हम लोग एंट्री के लिए एडमिशन फीस देते हैं, उसी तरह है, ठीक है। तो ये जो है फीस क्या है, इनकम साइड जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब डोनेशन, डोनेशन मतलब दान, जैसे कि आपके घर में मतलब कि आपके एरिया में जो भी मूर्ति बैठती होगी दुर्गा पूजा वाले दिन, तो डोनेशन लेने आते होंगे, तो आप उससे बोलते हैं डोनेशन। आप देखिए डोनेशन दो प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जनरल मतलब होता है कि जनरली ना किसी पर्पस को काम नहीं, किसी पर्पस के, जैसे कि चंदा मांगने आया आपने उसको दे दिया बस का, मतलब उसे हुआ जाता है जनरल, किसी वाला पर्पस लिए ना हो, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब हो गया कि आपके पास वो आया, ठीक है, तो आपने पैसा दे लीजिए, आप ये जो पैसा है वो भंडारा में ही खर्च कराइएगा, तो एक तरीके से हो गया वो किसी का कार्य के लिए, मतलब कि जो कार्य है वो आपको करने के लिए। तो ये जनरल एक तरीके से क्या हो गया, जनरल एक तरीके से हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, मतलब कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किससे साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक जो है वो बैलेंस शीट हो जाएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब लीगेसी एक तरीके से लायबिलिटी है। अब जिस तरह लायबिलिटी है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर जैसे कि सड़क पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो एक तरीके से वो लायबिलिटी हो गया, ठीक है। वो किस साइड जाएगा, बैलेंस साइड से, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ एसेट्स, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई टूटा फूटा एसेट था, मशीन था, उसको आपने मार्केट में सेल किया, ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो वो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, सॉरी प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड जाएगा, जब लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ एनुअलिटी है, मतलब ये जो है जनरली लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बता रहा हूँ। जैसे कि आपका एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है तो जितने भी मतलब कि मेंबर थे उसमें के, तो उनका जो बोले एकजुट हुए, मतलब मीटिंग हुई, मीटिंग में मतलब कि जो बाहर से जो आते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्चर, इसको लेक्चर बोलते हैं, वो आए बाहर से लेक्चर दिए, ठीक है, लेक्चर दिए, और जितने दिन लेक्चर दिए उनका पेमेंट लगेगा, मतलब आएंगे तो एक दो दिन लेक्चर देंगे तो उसका पेमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है, ताकि जो लेक्चर देने आ रहे हैं उनका पेमेंट तो बनता है, क्योंकि वो एक तरीके से, आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जितने सारे सब लोग यहाँ पे हुए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। तो बाहर से जो एनजीओ जो है वो इसी मतलब लेक्चरर को हायर किया है, ताकि आप जो है जिस जैसे कि एनजीओ हेल्प करने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए उनको हायर किया जाता है, ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और मोटिवेशनल स्पीच दे, ताकि जो हमारे अंदर जो वर्क जो हेल्प कर रहे हैं वो और मोटिवेट हो जाए। तो उनके लिए जो है आ गए, ठीक है, मेंबर आ गए, ठीक है। तो बाहर से जो लेक्चरर आ गया, तो उनका मतलब कि आएंगे तो एक दिन लेक्चर देंगे, 2 दिन लेक्चर देंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो उनका जो लेक्चर का जितना भी पेमेंट बनता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑनरेरियम, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, ठीक है। तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑनरेरियम पेमेंट उसे बोलते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर भी ना हो करके और दूसरा होकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पैसा पेमेंट करती है, उसे हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। आई होप ये जो है आपने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितना भी ये सब वीडियो बनता है वो सब बहुत मेहनत से बनता है,
आप सब जानते हैं, तो कृपया लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।